ना मैदा, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर और ना ही ओवन। ये नान खटाई कढ़ाई में हमने बनाया है, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी खस्ता बनकर के ये नान खटाई तैयार हुआ। आपको विश्वास नहीं पड़ेगा मित्रों, इतना बढ़िया नान खटाई कढ़ाई में कैसे बन सकता है, वो भी बिना सोडा और बिना बेकिंग सोडा के। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी खस्ता ये नान खटाई बनकर तैयार हुआ। तो चलिए बनाते हैं मित्रों। तो इसके लिए हमने ले लिया है पिसी हुई चीनी। तो ये हम पिसी हुई चीनी लेंगे 2/3 कप हमने पिसी हुई चीनी ले लिया है। एकदम इसी तरह से बनाना है तो बहुत ही परफेक्ट आपका नान खटाई बनकर तैयार होगा। हमने भी अभी पहली बार ही बनाया है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो चीनी को अच्छी तरह से झाड़ लेना है, एक छलनी में अच्छी तरह से झाड़ के। कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से झाड़ के ही बनाइए। तो चीनी हमने इस तरह से झाड़ लिया है, मोटे जो चीनी है वो निकल गए हैं। अब हम उसी कप से 2/3 कप, मतलब ये बहुत पिघला हुआ घी नहीं है और ना ही बहुत जमा हुआ है, तो इस तरह से हमें घी लेना है। तो उसी कप से हमने घी ले लिया है, देख सकते हैं। तो उसी कप से हमने घी ले लिया है। अब अच्छी तरह से घी और चीनी को बहुत बढ़िया से फेंटना है। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे उसे, जितना फ्लफी फेंटेंगे उतना बढ़िया नान खटाई आपका बनकर तैयार होगा। तो मित्रों, हमने ना ही सोडा यूज किया है और ना ही बेकिंग पाउडर यूज किया है, और बिना बेकिंग पाउडर सोडा का इतना बढ़िया नान खटाई बनकर तैयार हुआ है। तो आप सब ट्राई कर सकते हैं इस तरह से कि बिना बेकिंग सोडा बिना बेकिंग पाउडर के भी बन सकता है बेकरी आइटम घर पर। तो एकदम बेकरी जैसा बनकर तैयार हुआ है। देख रहे हैं कितना फ्लफी हमारा चीनी और घी का ये मिश्रण तैयार हुआ है। तो जितना बढ़िया आप फ्लफी इसे फेंटेंगे उतना बढ़िया आपका नान खटाई बनेगा। अब हम ले लेंगे गेहूं का आटा। हमने मैदा नहीं यूज किया है मित्रों, तो 1 कप हमने लिया है गेहूं का आटा। अब इसे भी हम छान लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से छान लेना है, नहीं तो डायरेक्ट अगर आटा या आपने ले लिया तो गुठलियां बन जाती हैं। तो छान के लेंगे कोई भी, मतलब जैसे चाहे मैदे में बना रहे हैं चाहे आटे में। अब उसके साथ साथ हम लेंगे 2 टेबल स्पून सूजी। आप अपने ही अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा कम ज्यादा आप बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग से आपको लेना है। तो 2 टेबल स्पून हमने सूजी लिया है, उसको भी छान लिया है। और 2 ही टेबल स्पून हमने लिया है बेसन चने का, ये इसको भी छान लेना अच्छी तरह से। अब सारे मिश्रण हमने छान लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है मित्रों। हमने सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं यूज किया है, थोड़ा सा हम डाले हैं नमक। इसमें नमक से स्वाद बहुत बढ़िया आता है, तो नमक जरूर डालिए। तो इस तरह से हमें मिक्स करना है। वैसे इससे मिक्स नहीं होगा, मिक्सर से हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, हम हाथ से मिक्स करेंगे। इसे झाड़ लेना है क्योंकि घी इसमें लग गया है। अगर आप इस तरह से फेंट कर बनाएंगे मित्र तो घी आपका ज्यादा नहीं लगेगा। जिस तरह हम बनाए हैं इसी तरह से आपको फेंट करके बनाना है। हम भी अभी पहली बार ही बनाई हूँ, क्योंकि बाहर से लाके खाए वो अच्छा नहीं है, उसमें सोडा वगैरह डालते रहते हैं। तो देख सकते हैं मित्रों, अच्छे से बहुत ज्यादा इसे मैदना गूथना नहीं है। बस देखिए अच्छी तरह से घी अच्छे तरह से बढ़िया से मिक्स हो गया है। एकदम लग रहा है जैसे दूध और पानी डाल के सना हुआ हो। तो बिल्कुल भी पानी और दूध नहीं डालना है मित्रों, बस इसी तरह से गूथना है। अब तैयार हो गया है ये नान खटाई का मिश्रण। इसी तरह से एक डो लगा के उसके बाद में हमें हथेली पे बनाते रहना, बना के बढ़िया बिस्किट बना बना के रखना है। थोड़ा सा देखिए हमने नमक डाला है, तो नमक जरूर डालिएगा। उस टाइम में हमने नमक भूल गई थी, बोल दिए हैं लेकिन नमक नहीं डाले थे, अभी हमने नमक डाला है। फिर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स कर लिए हैं, देख सकते हैं अच्छे से सब एकदम डो लग चुका है। देखिए
इसी तरह हमें डो चाहिए था। तो एकदम परफेक्ट हमारा घी, चीनी और आटा, सूजी, बेसन सब कुछ एकदम परफेक्ट डाला हुआ है इसमें। अब हम बनाएंगे, सोचे थे हम इडली इस मतलब मोल्ड में बनाएंगे, लेकिन वो लंबा है तो अच्छी तरह से उसमें नहीं बनता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ा वाला जो ये बड़ा वाला इडली स्टैंड होता है, इसमें अच्छे से नहीं बेक होता है। एक ही बेक हो जा होगा और 3 पार्ट आपका अच्छे से नहीं बेक होगा। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई अपना हीट करना रहेगा। मित्रों, जिस बर्तन में हमें बनाना रहे उसमें हमको बटर पेपर लगा देना है, या तो डस्टिंग कर देना है। हल्का सा घी लगा के बर्तन में और थोड़ा सा आटा या मैदा से डस्टिंग कर लेना है। उसी तरह से बिस्किट रख के पकाना रहेगा। और इधर देख सकते हैं हमने बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह से एक साइज का बिस्किट हमें बनाना है। पूरा बिस्किट बना करके रख लेना है। देख सकते हैं हमने डस्टिंग थाली में भी कर लिया है, और जिस बर्तन में हम बनाएंगे उसको भी हमने डस्टिंग कर लिया है, थोड़ा घी और आटा लगा करके। आपके पास बटर पेपर है तो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसी साइज से हमें पूरा बिस्किट बना के रखना है। और कढ़ाई उधर गरम हो गया है मेरा, रख दिए हैं। थोड़ा सा हमने कढ़ाई में नमक यूज किया है, मतलब नमक डाल के हीट किया है। आप चाहें तो नमक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने नमक डाल तो दिया है। हमारा कढ़ाई मोटे तले की है, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन हमने डाल दिया है। और मित्रों, एक चीज और है, बहुत हीट पे नहीं बनाना है, नहीं तो ये नान खटाई जल जाएगा। तो पहले हीट कर लेना है, उसके बाद में अपने फ्लेम को एकदम लो कर लेना है। और लो करने के बाद अपना सारा बिस्किट रख के, और थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा के, थोड़ा सा बढ़ाना है, मीडियम से भी कम रखना है, क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है मित्रों। ये नहीं है कि आपका 20 मिनट में 5 मिनट में बनकर तैयार होगा, जल जाएगा मित्रों। बिल्कुल भी स्वादिष्ट नान खटाई आपका नहीं बनेगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने पहली बार बनाया है, तो मुझे एक ही बार में अनुभव हो गया है कि हमें कितना और किस तरह से हर चीज चाहिए। तो करीब घंटा भर लगता है मित्रों ये बिस्किट बनाने में। तो इसी तरह से आप बनाइएगा। अब देख सकते हैं हमारा बिस्किट बहुत ही बढ़िया, एक ही आका मतलब एक ही तरीके से पूरा बिस्किट बना है, न छोटा है न बड़ा है, जो कि हमने कोई चम्मच और कोई चीज नहीं यूज किया है। अपने हिसाब से हमने पेड़े बनाए हैं, और हम जो बिस्किट था उसी से हम डिजाइन इसमें दे रहे हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर ये डिजाइन बन रहा है, लग रहा है जैसे बेकरी से ये बनकर आ रहा हो। तो इस तरह से आप डिजाइन दे सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मतलब जो आपको डिजाइन अच्छा लगे, हम इसी से डिजाइन अपने बिस्किट में बना ले रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह से जरूर बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट आपका नान खटाई बनकर तैयार होगा। कभी भी आप बनाइएगा तो मोटे तले का बर्तन लीजिएगा, कोई नमक डालने की जरूरत नहीं है। आप हीट करके उसके बाद में अपने फ्लेम को कम करके पकाना है, टाइम लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। बार बार उसको ढक्कन हटा हटा के देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा करीब 40 से 50 मिनट। उसके बाद एक बार देख लीजिएगा, थोड़े टाइम और छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बहुत ही बढ़िया खस्ता क्रिस्पी ये आपका नान खटाई बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं इसको गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से। ये और भी देखने भी में बहुत सुंदर लगता है और खाने में हेल्दी होता है। तो इस तरह से जरूर बनाइए घर पर नान खटाई मेरे तरीके से। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आपका बिस्किट ये नान खटाई परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो घर पर कहीं भी, चाहे गांव के चाहे कहीं भी, मतलब गांव में भी लोग बना सकते हैं आसान तरीके से। ओवन वगैरह की जरूरत नहीं है, कढ़ाई में कुकर में बस तला कढ़ाई कुकर का मोटा होना चाहिए, हल्के बर्तन में नहीं बनता है। तो इस तरह से कोई भी घर पर अपने बिस्किट बना करके स्टोर कर सकता है। ये बिस्किट करीब 1 महीना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसमें शुद्ध देसी घी गाय का पड़ा है। तो देख सकते हैं हमने कितना बढ़िया से इसको गार्निश किया है पिस्ता और बादाम से।
अब रेडी है, कढ़ाई मेरा हीट हो चुका है। अब उस पर हम रख देंगे। देख सकते हैं मोटे तले की कढ़ाई है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों नमक डालने की, लेकिन हमने डाल दिया है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं ज़रूरत है। तो एकदम हीट है। अब हम फ्लेम को एकदम कम करके रखेंगे ताकि बिस्किट मेरा जले ना। अगर तेज हुआ, क्योंकि हम वो भी करके देख चुके हैं कि तेज अगर थोड़ा सा हुआ तो साइड साइड के बिस्किट लाल होना शुरू हो जाता है, कलर चेंज होना, और अंदर आपका बिस्किट कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं। तो इस तरह से आप जरूर बनाइएगा मित्रों। तो मित्रों आप सभी का मेरे चैनल पे कुक विद संध्या पे बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों हम लाइव में भी आते हैं कुछ बनाते हुए, तो मेरे लाइव में भी ज्वाइन हो सकते हैं आप सब। तो इस तरह से हम बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से ये नान खटाई आप सभी के सामने बनाकर शेयर किया है। मित्रों देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये बेक हो चुका है। और जो मैं कह रही थी कि हीट रहेगा तो साइड का लाल हो जाएगी बिस्किट, तो हमारा शुरू में कढ़ाई हमने बहुत हीट कर दिया था, इसलिए साइड का तुरंत ही लाल हो गया था। तो अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अब इसे हम निकाल करके नीचे रखेंगे। ये मोल्ड को, जो इडली स्टैंड के मोल्ड मोल्ड पे हमने बनाया है, कढ़ाई में रख करके देख सकते हैं। अब ये ठंडा होगा, उसके बाद में हम आपको तोड़ करके दिखाएंगे। इसीलिए मैं कही हूँ कि बहुत हीट पर नहीं बनाना। वैसे बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम खस्ता क्रिस्पी ये नान खटाई बनकर तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं हम मोल्ड से इसे निकाल करके एक प्लेट में रख ले रहे हैं और तोड़ करके आपको दिखाएंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो देखने में देख सकते हैं कितना एकदम लग रहा है ना कि एकदम बेकरी से हमने मंगाया हुआ है ये बिस्किट। तो बहुत ही बढ़िया ये बिस्किट हमारा बेक हो चुका है। ये देखिए इसमें ना सोडा पड़ा है ना बेकिंग पाउडर पड़ा है, फिर भी ये बिस्किट एकदम बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी घर पर बना सकते हैं, एकदम जैसे जिस तरह से हमने बनाया उस तरह से। तो मित्रों देख सकते हैं हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब तोड़ करके आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम तोड़कर आपको दिखाएंगे। अभी बहुत गर्म है, तो अभी हम तोड़ेंगे तो हाथ मेरा जल जाएगा। तो हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, इंतजार करेंगे थोड़ा, तो ठंडा हो जाएगा उसके बाद तोड़कर आपको दिखाते हैं कितना खस्ता कितना क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम जैसे लग रहा है बेकरी से आया हो। तो बहुत ही बढ़िया, और आटे का है मित्रों, तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। बच्चे खाएं, आप खाएं, बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं अगर स्कूल जा रहे हैं। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।